उनके प्रिय भाई, जो देवकी के प्रिय भाई जो हैं वे देवकी को रथ पर बिठाकर जो है उनके ससुराल ले जा रहे हैं। ऐसा रिवाज होता था पहले, अभी नहीं है। तो वो जब जा रहे थे तो तब आकाशवाणी हुई, ये कंस, तुम जिस बहन को इतने प्रेम से लेके जा रहे हो उसका 8वां पुत्र, सॉरी 8वां गर्भ, सॉरी पुत्र नहीं बोलते, 8वां गर्भ जो है वो तुम्हारी हत्या करने वाला है। तो ये 8वां पुत्र नहीं है। बहुत बार हम सुनते कि हाँ देवकी का 8वां पुत्र, तो 8वां गर्भ बोला गया है, भागवत में 8वां गर्भ बोला गया है। तो वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन वो 8वां गर्भ है ना। कैसे क्या जनरली हम सुनते हैं ना, 8वां पुत्र होगा वो तुम्हें मार देगा, तो ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हमने देखा कि जो दहेज में क्या क्या लेके जाते हैं, तो फिर ये सब इतना, और वो रिवाज भी होता है अलग अलग जगह पर। तो उसके बाद हमने देखा कि ये जो फिर जो कंस है वो गुस्सा हो गया। मतलब अभी 1 सेकंड पहले इतना प्रेम जता रहा था, वही 1 मिनट के बाद तुरंत उसने क्या किया, तलवार निकाली, एक हाथ में पकड़ा और एक हाथ से जो है देवकी के बाल पकड़े मारने के लिए। और तब जो है तो वसुदेव जो है, अभी पत्नी है, हालांकि देखिए कुछ अटैचमेंट नहीं था। देखिए मतलब फर्स्ट डे है, मतलब उस समय ऐसा भी नहीं था कि फोन थे फिर व्हाट्सएप पे चैट कर रहे पूरा रात भर या पूरा रात भर बातें कर रहे हैं, फिर मिलने के लिए जा रहे हैं, 1 मीटिंग 2 मीटिंग, डेटिंग क्या डेटिंग बोलते हैं ना। तो ये सब कुछ चीजें नहीं था तब उस समय। तो फिर वो उस समय पर फिक्स शादी फिक्स हो जाता है, वो जाकर जो है आपको शादी करना है और लेके आए, जो भी बाकी चीजें करना है वो शादी के बाद करना है, मिलना है, बात करना है, प्रेम करना है, जो भी बाद में। तो यहाँ पर जो है शादी का पहला दिन ही था, शादी के बाद जस्ट गाड़ी में बैठ के अपने जो है घर वसुदेव जी लेके जा रहे थे, अभी तक घर में भी नहीं आई थी। तो ऐसे समय जो है जो कंस है, हालांकि असुर है, आगे जाके चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। तो वो असुर है, और असुर के साथ साथ उसका भाई भी था, लेकिन वो मारने के लिए निकला। अभी यहाँ पर अगर आजकल का कोई अगर लड़का होता तो क्या बोलता, तू जाने और तेरी बहन जाने, मैं जा रहा हूँ, क्या संबंध है, पहला दिन है, तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, तो मुझे क्या लेने देना है उससे, ठीक है नहीं, तुम भाई बहन जानो, मैं क्यों बीच में पढ़ूँ। तो ऐसा लेकिन वसुदेव ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां पर कमिटमेंट दिया। ऐसे भी आजकल बहुत कम प्रथा है कि बचपन में ही शादियां करा देते थे। हाँ बचपन, कभी कभी तो है ना, वो बोलते थे अगर दोस्त, अगर तुझे अगर बेटी हुई ना तो मैं मेरे बेटे बेटे से शादी करवा दूंगा, ऐसा तक होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, अभी थोड़ा अलग होता है। तो ये सब कमिटेड थे, और इसी कारण वसुदेव जो है अभी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, एक पति का कर्तव्य निभा रहे हैं। तो अभी उन्होंने, अभी देखिए ऐसा सिचुएशन है, तो अभी लड़ाई कर सकते थे, अभी कुछ कम नहीं थे। वसु वसुदेव जो है वो भी क्षत्रिय थे, शक्तिशाली थे, कमी नहीं थे उनके अंदर कुछ, लेकिन वो झगड़ा नहीं करना चाहते। तो ये जो है लोगों से डीलिंग करने का जो अलग अलग तरीके होते हैं, साम दाम भेद दंड, बस ये 4 प्रकार के जो है डीलिंग होता है। तो यहाँ पर वसुदेव जो है वो डीलिंग यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ज्यादा पूरा दंड तक तो नहीं गए, लेकिन उसके पहले जो है फिर वो कन्विंस कर लेते हैं। हालांकि किसके लिए कन्विंस करते हैं, जिससे जिस स्त्री से अच्छी तरह से अभी मुलाकात भी नहीं हुई है, अच्छी तरह से पहचान भी नहीं हुआ, अच्छी तरह इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ लेकिन उसके आगे कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे पत्नी के लिए जो है वसुदेव अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। वहां पर लड़ाई भी हो सकती थी, क्योंकि अभी तक वो पूरा अपने राज्य में नहीं आए थे, और सेना भी मतलब इतनी नहीं थी, और सामने है, और जो ये है दूल्हा है उसके साथ में तो कोई तलवार दिलवार तो लेके नहीं गया था, और इसके पास तलवार थी, तो ये जो है वो मार भी सकते थे उन्हें। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो वसुदेव है अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है, आगे देखे देखेंगे, वो भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, इसलिए वो अपना खुद को, अपना बुद्धि लगा रहे हो, अपने खुद को जो है वो शांत रख पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, बोलते हैं फ्यूज उड़ जाता है, ब्लैंक हो जाता है पूरा, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, दिमाग बंद पड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सोचना भी हम जो है सोच सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वसुदेव बहुत ही अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जो है अभी वसुदेव कैसे बर्ताव करते हैं। तो वसुदेव जो है वो कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कंस को। वो बोल रहे कि हे कंस,
तुम्हारी जो बहन है, बेचारी जो बहन है देवकी है, वो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो छोटी बहन है वो पुत्र के समान होती है। जो बड़ा भाई होता है उसके लिए छोटी बहन जो है पुत्र के समान होता है और उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला जाता है। और तुम दयालु हो। देखिए क्या बोल रहे हैं, हाथ में तलवार है उसके कंस के, और वसुदेव उनको क्या बोल रहे हैं, तुम बहुत दयालु हो। तो ये तो मतलब थोड़ा चीटिंग करने जैसे हुआ ना, कि मेरे हाथ में तलवार है, मैं गुस्से में हूँ और तुम मुझे दयालु बोल रहे हो, ऐसे कैसा? मुझे उल्लू बना रहे हो ऐसे। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तुम दयालु हो और तुम्हें जो ना इसका वजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाडली प्यारी बहन है, तुम्हारे पुत्री समान है, और तुम दयालु हो, तुम अच्छे इंसान हो। तो ये निसंदेह जो है कि तुम्हारे स्नेह की पात्र है। स्नेह की पात्र मतलब क्या है कि वो दया दिखा सकते हो तुम कि इसने कुछ गलती नहीं किया है। वो आकाशवाणी हुई है, ठीक है, मैं मान्य करता हूँ आकाशवाणी झूठी नहीं होती है, कि आकाशवाणी हुई है तो वो ऊपर के लोगों से ही आया हुआ है, तो सत्य है, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम दयालु हो, तुम्हारी पुत्री जैसे है, तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर इनके बारे में बता देता हूँ। कंस है, हालांकि कंस जो है वो अत्यंत क्रूर था, अत्यंत क्रूर था। हालांकि अभी दिखा रहा है वो, मैं अपने सिस्टर को लेके जा रहा हूँ, वो तो एकदम है ना, सबको दिखा रहा है कि मेरा कितना प्रेम है, मैं कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। क्योंकि एक्चुअली उसके फ्रेंड्स जो है ना सभी असुर थे, अलग अलग प्रकार के असुर थे। हम देखेंगे जो गर्भ स्थिति में इसके बारे में थोड़ा आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। हालांकि ये वसुदेव इसको समझाने का बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ना कि भयभीत हो चुके हैं, ना भयभीत ना हो चुके हैं, बिना मतलब बिना डरे जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और ये असुर जो होते हैं ना, वो कभी भी अगले जन्म का या इस जन्म में आगे क्या होने वाला है उसका चिंता करते नहीं। जैसे ना आजकल बोलते नहीं, ड्रिंक बी मैरी, मतलब खाओ पियो मजा करो। ऐसे जो आजकल का फिलोसफी है, ये सेम फिलोसफी जो है असुरों को था। उस समय असुर दिखाई पड़ते थे अपने जो है, मतलब देखने से पता चल जाता था कि असुर लोग हैं। लेकिन आजकल के व्यक्ति जो है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये भी कोट सूट बूट में तो रहेंगे, हाँ, लेकिन गलत कार्य करेंगे। तो लेकिन पहले जो थे जमाने में वो तुरंत दिखाई दे देते हैं। अब अगर हम देखते हैं महाभारत रामायण हमने देखा, तो जो ऐसे जो मोस्टली हमने नहीं उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कभी, लेकिन अगर ऐसा देखा जाता है, हाँ इसके बारे में देखा हमें, जो हिडम्बा है, हिडम्बा के बारे में देखा तो कैसी वो देखते ही शूर्पणखा के बारे में देखा, वो दिखते पहचान जाते थे कि असुर है। लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन असुर है कौन नहीं है। अब ये कोरोना वायरस किसने फैलाया है या फिर वो सडनली आ गया है, तो ये भी आसुरी लोग हैं ना, तो ये दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं, तो ये भी आसुरी लोग हैं। असुर मतलब क्या, जो दूसरों को तकलीफ प्रताड़ना या पीड़ा देते हैं वो असुर होते हैं। तो ये लोग जो है अगले जीवन में हमें क्या मिलने वाला है, क्या पाप में मिलने वाला है, इसकी चिंता वो नहीं करते। तो पाप करते जाते वो उनका चिंता नहीं रहता है अगले जन्म देखेंगे क्या होता है। अभी है ना, अगला जन्म किसने देखा है? ऐसे भी अगर आप प्रचार करने जाते हो, ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, वो बोलते कौन सा चक्कर है? कोई चक्कर एक नहीं है। खाना नहीं खाए तो चक्कर आता है, उतना ही पता है, उसके अलावा कोई चक्कर पता नहीं है हमें। तो आप जो है कुछ भी चक्कर बता रहे हो, तो हम तो आज तक कभी सुने नहीं कैसे कोई चक्कर होता है। बेटर है जो है प्रेजेंट टेंस में रहो बस, आगे का मत सोचो। तो ऐसे ही ये जो है असुर लोग वैसा सोचते रहते हैं। तो इसलिए ये फलों की इच्छा, फलों की अपेक्षा या फलों की चिंता नहीं करते हैं। कौन से फल प्राप्त होंगे, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, वो सोचते नहीं। जो मन में आया, जैसे ना मन मौजी ऐसे होते हैं, वैसा तो ये लोग असुर लोग रहते हैं। तो शुद्ध गोस्वामी जो है आगे बता रहे हैं कि वसुदेव ने देखा कि कंस जो है अपने बहन को हमें मार डालने वाला है, मतलब नो चॉइस, कोई दया का भाव नहीं है उसके अंदर। हालांकि वसुदेव बहुत प्रयास कर रहे हैं, तुम ऐसे हो वैसे हो, उसको पूरा एकदम उसका चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जो कंस है वो नहीं मान रहा है। इसके पीछे भी कारण है, हम आगे देखे देखेंगे। तो अभी गंभीरता पूर्वक सोचने लगे वसुदेव जो है, गंभीरता पूर्वक सोचने लगे। देखिए जब एक जो है तरीका या एक जो है हम कुछ आइडिया इस्तेमाल करते हैं, अगर वर्क नहीं होता है तो हमें दूसरा आइडिया या दूसरा तरीका जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मृत्यु को आया हुआ देखकर कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। अभी देवकी को वो मार सकता है कभी भी, उसके हाथ में तलवार, हाँ एक हाथ में तलवार एक हाथ में बाल है, तो कुछ नहीं कर पा रही। और वो जो देवकी है वो
अभी नया नया पति है, उसको बोल के भी क्या करें, कि पति का इसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं आता है कहीं कि अरे आप पति हो मेरे, आप कुछ करते क्यों नहीं हो, ऐसा वर्णन तो कहीं आया नहीं है। कि वो भी क्या करेगी, जस्ट शादी हुआ है और मार रहा कौन है, घर वाला ही है, बड़ा भाई मार रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर का कोई आ रहा है, तब जाके बोल सकती थी कि पति को अरे आपका जिम्मेदारी है, कोई मेरे को अटैक कर रहा है तो तुम मेरा रक्षा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं, सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अपना खुद का भाई जो है वो मार रहा है, तो वो पति को भी नहीं बोल सकती है, लेकिन अपने भाई को वो थोड़ा बहुत बोल रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ज्यादा वर्णन नहीं है। तो कंस को जो रोकने के लिए वसुदेव जो है अभी कुछ अलग उपाय सोच रहे हैं। और ये जो है ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और बिना इसके साथ हुए बिना डरे, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि वसुदेव जो है भक्त थे, उनको पता है कि कल्याण करने वाले भगवान हैं, तो इसलिए वो डरे नहीं। उन्होंने सोचा कि ठीक है, एक पैंतरा जो है वो काम में नहीं आया, दूसरा पैंतरा जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो है फिर यहाँ पर जो है सूर्य गोस्वामी बोलते हैं, ये बुद्धिमान मनुष्य होता है ना, उसे चाहिए कि ये अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर कर शारीरिक पराक्रम बनाए रहे। ये बनाए रहे मतलब क्या है कि शारीरिक पराक्रम मतलब हम देखते हैं कि अगर कुछ कार्य करना है तो बुद्धि लगाकर जो है शरीर को बनाना होता है, और ऐसी बुद्धि जो है शरीर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। और वो शरीर बनाने के बाद जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करना है, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि खुद के अंधे तत्व के लिए इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे बताया गया है कि जब तक ये देह धारण किया है हम लोगों ने, कि हमारा कर्तव्य है कि उस देह को संभालना है। संभालना मतलब जितना जरूरी उतना संभालना है, ना ज्यादा ना कम, तो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कुछ खा लेता है तो बाद में वो मोटा हो जाता है, तो उसको वापस कम करना पड़ता है। कभी तो बहुत तपस्या करता है, उसको हॉस्पिटल में जाके वापस स्टेबल लाना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि मृत्यु को हटाने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो मृत्यु जब आता है तो उसके सामने हमें जो है खड़ा होना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाकर अपने आप को खत्म कर देते हैं, आत्महत्या करते हैं, सॉरी देह हत्या करते हैं। आत्महत्या तो कभी होती नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, और आत्मा को कभी मार भी नहीं सकते हम लोग। तो इसलिए गलत बात है कि लोग बोलते हैं आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। तो देह हत्या कर रहे हैं, आत्मा जो है वो देह की हत्या कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। आत्मा देह हत्या कर रहा है, ये जो है असामयिक मृत्यु क्या होते हैं कि बोलते हैं ना, समय के पहले जो मृत्यु होता है उसके लिए सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा मतलब उससे लड़ाई करना पड़ेगा, और किसी को नहीं अच्छा लगता। देखिए कोई यंग है, ठीक है, 30-25 साल का है, 25 साल का व्यक्ति है, और वो जो है अपना देह को त्यागने जा रहा है, देह की हत्या करना जा रहा है, तो ये गलत बात है। ये तो गलत ही बात है एक तरफ से। दूसरा, अगर कोई सोचता है बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद वो सोचता है सब होप छोड़ देता है, अभी कोरोना हो गया मुझे, अभी क्या होगा, चलो छोड़ देता सब होप। नहीं, उसे फाइट करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, कुछ होप रखना चाहिए। और अगर खुद प्रयास, देखो खुद प्रयास तो करना चाहिए, खुद की रक्षा खुद करने का प्रयास करना चाहिए, मे भी कुछ भी हो। अगर बिना विरोध के मृत्यु को अगर प्राप्त हो जाते हैं हम लोग, तो कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये मृत्यु जो है निंदनीय है, किसी को भी अच्छा लगता नहीं है। ऐसा कोई है बहुत खुश हो जाता है मृत्यु होने वाला है और नाचने लगता है, ऐसा कोई है? कोई नहीं, वो पागल ही होगा, अगर ऐसा है तो पागल ही होगा वो। क्योंकि अगर देखते परीक्षित महाराज भी जो है, उनकी मृत्यु हो रही है, जब उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग के वो कृष्ण कथा सुनने लगे। ना कि कोई अगर अरे यूरोप टूर का मतलब प्लानिंग किया पूरा एकदम 7 दिन का यूरोप टूर करके आते हैं, या फिर कहीं स्विट्जरलैंड गए कि बैंकॉक में चले गए, तो ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो गए गंगा के किनारे गए, वहां पर जो है साधु के चरणों पर बैठकर क्या सुनते हैं, कृष्ण कथा का पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं प्रभुपाद, और सूर्य गोस्वामी बोल रहे हैं कि कैसे जो है व्यक्ति को जब मृत्यु आती है तो उसे लड़ना चाहिए, ना कि उसे भागना चाहिए। अब ये तो पता नहीं ना मृत्यु आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उससे पहले अभी कोई बीमार गिर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि भाई मैं कितना देर टिक सकता। हाँ, लेकिन हम टीकना क्यों है, उसके लिए हम खुद को प्रयास क्यों करना है कि हम भक्ति थोड़ा और लंबा कर सकें। हाँ, अगर भक्ति पूरी हो गई है, 100% हो गई, तो आप बोल सकते हैं भगवान कभी भी उठा लो। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि हमारी भक्ति पूरी हुई नहीं है, तो हमें थोड़ा फाइट करना चाहिए। नहीं, अभी मेरा थोड़ा बचा है, तो मैं थोड़ा और फाइट करके जी लेता हूँ, और उसके बाद जो मेरी भक्ति है पूरी करके मैं जा सकता हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक हमारे ब्रह्मचारी है, उनको एकदम
ऑलमोस्ट वो गए थे। वो गए थे तो उनके गुरु महाराज ने उनको पूछा कि तुम्हें जाना है क्या, तुम्हें भगवतधाम जाना है क्या? पूछा, बोले नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे सेवा करना है। तो ऐसे भी होते हैं। और एक कुछ करीबन 10-12 साल पहले की बात है, तो उनको भी ऐसे ही हुआ था। तो वो जो है उनको भी जो है वो बोले, बाद में बोले कि गुरु महाराज आए और मुझे बचा लिया उन्होंने, और अभी उनको बाकी कुछ याद नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र याद है, भगवान का दर्शन करते हैं और गुरु महाराज याद, इतना याद है, बाकी सबको भूल गए वो। तो ऐसे भी भक्त हैं जो बोलते कि नहीं हमें रहना है, सेवा करना है और रहे, और सेवा के लिए वो रह रहे हैं। अरे कोई सेल्फी, कोई अरे बहुत लोग बोले अरे इतना अच्छा मौका है, गुरु महाराज पूछ रहे हैं भगवतम जाना है क्या, और वो भेज सकते हैं, उनके अंदर इतना शक्ति है, लेकिन आपने ऐसे क्यों मांगा? तो अरे सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी जाकर सेवा करना है, यहाँ पर भी सेवा करना है, हमें सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद क्या बोलते देखिए, जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता है तो वो बुद्धिमान मनुष्य नहीं होता है। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो मृत्यु को रोकने का प्रयास करता है। अभी आप बोलेंगे अगर मृत्यु हमारे हाथ में होता तो हम रोकते हैं ना, किसको मरने की इच्छा है? ऐसा कोई है कि आप में से हाथ ऊपर करो, मेरी मरने की इच्छा है, तुरंत मरना है? कोई नहीं है, है ना? 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, 99 ईयर्स भी हो गया, बोलते 100 तो करने तो पूरा, उसके बाद देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? किसी की भी इच्छा नहीं है कि ये शरीर त्याग नहीं। हाँ, लेकिन कब आता है ऐसा? जब बहुत टेंशन आता है ना, तब बोलते भगवान उठा ले मेरे को, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन बहुत आता है तब, तो कुछ नहीं हो रहा है ना, 4 महीने हो गए, धंधा बंद है, शॉप बंद है ना, या फिर जॉब चला गया है, तब टेंशन आता है। बोलते भगवान ये 4 महीने इतना दुख देने से अच्छा है कि उठा लो हमको, आपके पास तो रख लो, उधर सेवा करेंगे, उधर तो फ्री में सेवा करना पड़ता है, उधर कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलता है, उधर ही अच्छा है। तो तब जो है व्यक्ति बोलता है ले लो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो ऐसा नहीं करता है। हमने देखा बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे, अगर देखेंगे, अगर आप हरिदास ठाकुर का देखेंगे कितना मारा उनको, 22 मार्केट में मारा है, तो तब ऐसा नहीं बोले कि भगवान उठा लो। हालांकि वो बात अलग है कि चैतन्य महाप्रभु खुद उनके पीठ पर कवर बनकर आए थे, उनको कुछ लगा भी नहीं, तो बात अलग है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नली देखा जाए तो कितना पीड़ा हो रही थी उनको। एक मार्केट क्या, 1-2 कोड़े पड़े तो हमारा हालत खराब हो जाएगा, तो उनको 22 मार्केट में इतने सारे कोड़े मारे गए थे। तो उनका जो भगवान के प्रति जो विश्वास था वो बहुत ही गाढ़ा था, उसके कारण जो है वो मृत्यु से लड़ रहे थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, तो अगर हम वो चर्चा करने जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें इसमें एसेंस ये है कि जब भी ऐसा कुछ समस्या आता है तो हमें खड़ा रहना है। मतलब खड़ा रहना मतलब हमें अपने आप को तैयार करना है, किससे लड़ना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उसको देखकर हमें जो है अपना होप, जो आशा है, नहीं छोड़ना चाहिए। अभी वसुदेव विचार करते हैं, अभी एक पैंतरा तो फेल हो गया, मैं तो प्रेम से समझा रहा था, उसे चढ़ा रहा था, मतलब गुणगान कर रहा था उसका, जो कंस है उसका गुणगान कर रहे थे। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम दयालु हो, तुम ये हो वो हो, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा। कंस बोला अरे बहुत हो गया, ऐसे तो बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं अपना ये जो है विचार बदलने वाला नहीं हूँ। और विचार क्यों नहीं बदलने वाला था? कि उसमें रिस्क था। क्या रिस्क था? अगर मैंने विचार बदल दिया तो मैं मारा जाऊंगा। तो आगे तुम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो वसुदेव जो है यहाँ पर विचार कर रहे हैं, अब ये मृत्यु रूपी कंस मेरे सामने खड़ा है, और इसका मृत्यु है वो मेरे बच्चों का, तो मेरे पुत्र है, मेरे 8 पुत्र होने वाले हैं, कि आकाशवाणी हो गई है कि 8 पुत्र होने वाले हैं, तो 8 पुत्र और 1 पुत्री, वो भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो है इनका काल, इनका मृत्यु जो मेरे सामने खड़ा है, तो अभी फिलहाल अभी मुझे क्या है, अभी क्या मतलब क्या रिस्क लेने वाले देखिए। तो वैसे तो सोचते कि बच्चे तो बाद में आने वाले हैं, और बच्चे कब आएंगे? जब पत्नी रहेगी तब बच्चे आएंगे ना। तो किसको बचाना महत्वपूर्ण है? पत्नी को बचाना महत्वपूर्ण है, कि बच्चे तो सामने नहीं है, अगर होते तो उनको बचाने का प्रयास करते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जब पहले पत्नी को बचाएंगे। तो फिर ऐसे जो है देवकी के प्राण बचाना है, तो कंस को जो है वो बोलते हैं, सॉरी, कंस सोचते हैं कि पता नहीं कि अगर मेरे बच्चे का जन्म होने से पहले मर जाए, क्योंकि वो तर्क वितर्क कर रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं या फिर जब मेरे पुत्र वो जन्म लेंगे उनके हाथों से इसका मरना लिखा हो, और मे भी हो सकता है कुछ पुत्र इसके हाथ से मारा जाए। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, पूरा तर्क वितर्क कर रहे हैं। और अगर वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा प्रतिज्ञा करूं कि मैं सारे पुत्र को इनके हाथ में सौंपने का अगर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तो क्या होगा? जो कंस है जो मेरे पुत्र को मारेगा, क्योंकि इनके हाथ में दे दिया तो ऑब्वियसली मारेगा ही, क्योंकि उसे डर है, क्योंकि 8वां पुत्र जो है वो मारेगा।
तो फिर वसुदेव सोचते हैं कि बेटर है मैं क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा देता हूँ कि जो भी पुत्र होते हैं मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, तो मेरे पत्नी को छोड़ दो। अब ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्या रिस्क है? क्योंकि सोचिए अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, तो पत्नी को बचाने के लिए जो है बच्चों को वो दे रहे हैं, तो रिस्क है कि नहीं है? अभी तो उसका दिमाग पता नहीं शांत हो सकता है और नहीं हुआ तो कुछ हो सकता है, लेकिन रिस्क जो है वो ले रहे हैं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? जो वसुदेव सोच रहे हैं कि फ्यूचर में पता नहीं ना फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में ये मारेगा या फिर मेरे बच्चे इसको मारेंगे या फिर बच्चे आने से पहले ये मर जाएगा, किसको पता। तो ये कुछ भी पता नहीं है, इसलिए एटलीस्ट अभी सिचुएशन ऐसा है कि अभी कुछ तो बोलकर शांत करना है, इस सिचुएशन से निकलना है। तो इसलिए हमेशा जब सिचुएशन ऐसा डिफिकल्ट आ जाता है तो हमें सोचना चाहिए, अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो हमें जो है साम दाम दंड जो है इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हाँ अभी सबके साथ नहीं कर सकते, मैं तो बोलेंगे हाँ अभी वसुदेव ने किया तो हम भी करेंगे, तो हमें जो है उस समय जो गाइडेंस लेना पड़ेगा। वसुदेव जो उतना कैपेबल थे, क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे हुए, और उसके कारण उनके अंदर उतना जो है विश्वास था भगवान के ऊपर, उतना शक्ति था, उतना बुद्धि था, इससे कारण जो है वो ऐसा निर्णय ले पा रहे थे। तो हमारे अंदर अगर है तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो तुरंत हमें जो है हमारे मार्गदर्शक को हमें कांटेक्ट करना चाहिए और उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने के बाद अगर कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा वो आप सबको पता ही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है पहले ही हमें क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में बता रहे कैसे जो है जो बनवा या क्या बोलते हैं फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट फायर होता है तो वो कैसे लगता है, कोई लगाता है? कोई नहीं लगाता है। एक लकड़ी का दूसरी लकड़ी से ऐसे जो है बढ़ते 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 जाता है, और वहां पर ऐसा कोई जाता नहीं, कोई व्यक्ति जाकर उसे आग लगा कर नहीं आता है। तो ऐसा जो है ये सब चीजें जो है बढ़ते जाता है। तो ये इसका मतलब कारण क्या है, इसके पीछे कौन है? जो फॉरेस्ट फायर है या आग लगती हैं, अगर आप देखेंगे कभी कभी समर सीजन में ना खेत में देखेंगे कभी कभी आग लग जाता है या फॉरेस्ट में सब लग जाता है, तो उसके पीछे कौन है? कोई नहीं है, व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रारब्ध है। तो इसलिए एक जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है, इसके पीछे जो है अदृश्य प्रारब्ध होता है। तो इसका अतिरिक्त कोई कारण नहीं होता है। अभी देखिए आप बोलेंगे ये क्या बोले परित्याग करना है, ये क्या करना है? तो देखो हम एक शरीर धारण करते हैं, जब उसको त्याग कर और एक शरीर धारण करते हैं तो उसके पीछे प्रारब्ध होता है। हमें कोई जबरदस्ती जो है मार कर दूसरा शरीर नहीं दे सकता है, या ऐसा कोई अभी तक आया नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट बोलते हैं, हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं, जो बोले वो भी चले गए, लेकिन अभी तो बोल रहे कि हम लैब में जो है एक शरीर तैयार करेंगे, लेकिन अभी तक तैयार नहीं कर पाए। ये अदृश्य प्रारब्ध होता है। अदृश्य में से जो हम कर्म करते हैं, इस कर्म के कारण जो है हमें शरीर प्राप्त होता है, और उस शरीर में जो कुछ कर्म करते हैं हम उसके कारण अगला शरीर हमें प्राप्त होता है। तब ये हमारे कर्म के अनुसार है, हम क्या कर्म करते हैं और उसके अनुसार हमें वो शरीर प्राप्त होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई पंत प्रधान है, अगर अच्छा कार्य नहीं करता है, बुरा कार्य करता है, तो अगले जन्म में कुत्ता भी बन सकता है। ऐसा हुआ एक पंत प्रधान के साथ हुआ है। बोला गया कि कई जगह पर जो है कुत्ते के रूप में वो जन्म लिए हैं। तो ये किसके ऊपर निर्भर है? प्रारब्ध के ऊपर है। तो इसलिए हमारे प्रारब्ध जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमारा कर्म जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसके कारण जो हम अगला जन्म जो है वो अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वसुदेव अपने बुद्धि का जो है इस्तेमाल कर कर जो है अब यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि कैसे इस पापी कंस को जो समझा कर अभी इस सिचुएशन से कैसे छूटना है। झगड़ा नहीं करना है, अच्छी तरह से बात करना है, और अच्छी तरह से बात कर कर जो है आदर पूर्वक जो ये प्रस्ताव रखा। वसुदेव क्या बोले, आप जो है मेरी पत्नी को छोड़ो। ऐसे अभी ऐसे नहीं बोले आपकी बहन, अभी क्या बोले मेरी पत्नी को छोड़ो। देखिए आप तो क्या बोल रहे थे, आपकी बहन बोल रहे थे, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। तो देखिए इसमें भी बहुत समझदारी से बात करना होता है। तो पहले पैंतरा क्या इस्तेमाल किया कि आपकी बहन इतनी प्यारी है, आपकी पुत्री की तरह है, आपने तो लाड़ प्यार से जो है आपने पाला है, तो उसको छोड़ दो। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, अब ये मेरी पत्नी है, तो मैं मेरे बच्चों को देने के लिए तैयार हूँ, तब तो है क्या है देवकी को छोड़ दो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये रहेगी तो बच्चे आएंगे,
बच्चे दे देंगे तो पता नहीं ना, वो इनको मारेंगे कि ये उनको मारेंगे, उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो अभी फिलहाल क्या इंपॉर्टेंट है कि पत्नी को बचाना है। तो सिचुएशन में देखें कभी कभी हम अगला विचार करते हैं और अभी जो प्रेजेंस में जो विचार करना है वो छोड़ देते हैं, इसके कारण फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कभी कभी हम घर का विचार नहीं करते, किसी और का विचार करते हैं, तो उसमें फिर क्या हो जाता है, हमारे घर के अंदर क्या हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ये वसुदेव के, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहाँ पर जो है उन्होंने अपने माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर कर उन्होंने वचन दे दिया, वचन दे दिया। और उस समय वचन को बहुत वैल्यू रहती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं, बोल दिया ऐसा नहीं होता है। उस समय जो बोला बोलते बोला। और कंसु को ये भी पता था कि जो वसुदेव जो है वो बहुत ही अच्छे क्षत्रिय हैं और जो जो बोलेंगे वो करते हैं। तो इसलिए जो वसुदेव ने यहाँ पर वचन दे दिया, प्रतिज्ञा ले ली कि जो भी पुत्र होते हैं, पुत्र पुत्र जो भी होते हैं मैं आपको सौंप दूंगा, फिर आप जो करना है करो। तो इससे थोड़ा क्या हो गया, कंस थोड़ा शांत हो गया। वसुदेव का मन का चिंता जो है वो क्या थी, अभी पत्नी के ऊपर जो ये था संकट था उसे दूर करना है, और जो है जो क्रूर निर्लज्ज पापी कंस को प्रसन्न करना है। और कैसा प्रसन्न करना है, अभी तो वैसे बोलना है तो प्लास्टिक स्माइल, उस प्लास्टिक स्माइल है वो जो है देकर उसे जो है वो बोलते हैं। देखिए इसके लिए बहुत हिम्मत लगता है। सोचिए आप सौदा कर रहे हो, पत्नी के लिए बच्चों का सौदा कर रहे हैं। कोई लोग बच्चे के लिए पत्नी का सौदा करते हो, बहुत सारा अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर वसुदेव जो है वो पत्नी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए अपने पुत्रों को, संतानों को त्याग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत धैर्य और बहुत हिम्मत लगता है। तो ये हम देखते हैं, इसके प्रभात बोलते हैं भगवान को बचाने के लिए भक्त जो है बहुत कुछ करते हैं, या फिर वैष्णव को बचाने के लिए दूसरे वैष्णव भी बहुत कुछ करते हैं। हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनके ना उनके लिए सुपारी दी थी, ये सुपारी अलग है, मतलब उनको मारने की सुपारी दी थी। ये जब दिया था तो जो इंस्पेक्टर बहुत अच्छा था, वो उनको जाकर बोले कि देखिए महाराज जी आपका जो है सुपारी आया है, तो ये आप थोड़ा संभाल के रहिए। तो फिर जब वो एक जगह पर प्रवचन दे रहे थे तब ये लोग जो है गुंडे लोग वहाँ पर आ गए मारने के लिए, तो फिर सब लोग भागने लगे, सब भाग गए। तो भी कोई सोच सकता है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो भी क्यों भागे, वो तो भगवान के भक्त, उनको तो नहीं भागना चाहिए। लेकिन हम थोड़ी देर पहले क्या सोचे कि अपनी मृत्यु को बचाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि भी चलो भगवान आप आ जाओ, हम प्रहलाद महाराज नहीं है कि ऊपर से फेंक दिया और भगवान आगे कैच करेंगे हमें, या तेल के कड़े में डाल दिया तो भगवान ने उसका स्टोव ऑफ कर दिया, या बर्फ डाल दिया वो ठंडा कर दिया। तो वो लेवल के भक्त नहीं है। अगर वो लेवल के भक्त होते तो बात अलग है, वैसा कर सकते हैं। या फिर हम जो सांपों के साथ हमको डाल दिया गया है, हम सांपों के साथ डालना क्या, अगर सांप का नाम ही सुनते तो क्या होता है, शरीर के जो कांटे हैं खड़े हो जाते हैं। तो हम उस लेवल के भक्त नहीं है, इसलिए हमें जो है अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर क्या किया, उनके एक शिष्य थे तो वो सेम उनकी तरह दिखते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि गुरु महाराज आप मेरे कपड़े पहनो और आपके कपड़े मुझे दे दो और आप जो है यहाँ से निकल जाओ। तो आप चिंता मत करो कि मैं तो गया तो चलेगा, लेकिन आप अगर रहेंगे तो बहुत लाखों जीवात्मा का उद्धार करेंगे। तो हालांकि सरस्वती ठाकुर मना कर रहे थे, लेकिन फिर सबने फोर्स किया और उनको फिर वो कपड़े चेंज किए उन्होंने और वहां से वो निकल गए। तो इसका मतलब आप बोलेंगे अरे उसका जीवन जो है धोखे में डाल दिया, नहीं। तो वो जो शिष्य या फिर भक्त है तो गुरु को बचाने के लिए या फिर दूसरे वैष्णव को बचाने के लिए अपने आप को त्याग दे सकता है। तो वो और उसके लिए भगवान देखेंगे, भगवान देख रहे हैं ना, ये जो किसी वैष्णव को बचाने के लिए अपना देह त्याग रहे हैं या अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं, तो भगवान अवश्य बचाएंगे। तो दूसरा वर्णन, दूसरा अगर हम देखेंगे जो रामानुजाचार्य और कुरेश है उधर भी ऐसे होता है। जब जो चोला किंग है तो वो जो है रामानुजाचार्य को पकड़कर लाने के लिए बोलते हैं। तो ये पता नहीं था कि रावण एक्चुअली उस समय ऐसा कुछ नहीं था ना, फोटो था या कुछ था, या फिर इधर ना फोटो भेज दे व्हाट्सएप पर ये आदमी है, आजकल जो ना ढूंढते रहते हैं फोटो दिखाकर, वैसा उस समय नहीं था। इवन भक्ति सरस्वती ठाकुर उनका भी ऐसे ही था, सेम था कि लोगों को पता नहीं था एक्चुअली क्या है। हाँ हाइटेड है, चश्मा है और गिरवे कपड़े पहने, इतना ही। तो रामानुजाचार्य के भी ऐसे सेम था। तो कुरेश जो है बोले कि गुरुदेव आप क्या करो, आप जो है मेरे कपड़े पहनकर आप चले जाइए, या फिर आप चले जाइए कि उनको तो पता नहीं है कि वो कौन है। तो कोई आया था तो मैं बोल दूंगा मैं ही रामानुजाचार्य हूँ। तो फिर वहां से वो चले गए, तो फिर कुरेश को उठा के लेके गए और उसकी आंखें फोड़ दी। तो वो लंबी कथा है। उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो आ जाते हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि जाओ भगवान के पास जाओ और आंखें मांगो, मैंने भगवान से बात कर लिया है।
तो भी ऐसा होता था। अभी आजकल अगर ऐसा कोई नहीं बोल सकता, मैंने भगवान से बात किया, जाओ आशीर्वाद मांग लो। तो रामानुचार्य में तो साक्षात लक्ष्मण है, भगवान के अनुज हैं, राम के अनुज। तो भगवान ही है। तो कुरुश को बोले जाओ, लेकिन कुरुश जाकर क्या बोले, कुछ नहीं बोले, जाके प्रणाम करके वापस आए। ऐसे एक दो बार हो गया। तो फिर बाद में जो है वो कि मुझे क्यों चाहिए, आप मेरे साथ हो, आपका प्रेम मेरे साथ है, भगवान भी मैं जो है, तो ये भौतिक आंखों की जरूरत नहीं है। तो ये इंसेंस जो इंसेंस है इसका, तो ये है कि जब किसी को बचाने का आता है, वैष्णव को या फिर भगवान को, तो हमें जो है वो तैयार होना चाहिए। इवन हम देखेंगे मायापुर में, ये तो स्टोरी पता ही रहेगी, अभी तो रिसेंट की है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ज़्यादा। तो उस समय जो है, जो राधा माधव थे, उनके ऊपर मुस्लिम लोग अटैक करते थे, अटैक किया भी था, आपने वो ड्रामा भी देखा होगा। तो उस समय जो है भक्त लोग जो है वो खुद जो है हथियार चलाए, जो बंदूक है वो चलाए। उसमें से एक महाराज है, उनका पैर चला गया, उनको गोली लगी थी। तो क्यों, तो भगवान को बचाने के लिए जो है भक्त जो है वो अपना जीवन भी देने के लिए तैयार थे। अभी कोई पूछ सकता है, अगर भगवान है तो खुद की रक्षा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन फिर हम भक्तों का क्या काम है फिर? अगर भगवान ही सब कुछ करते हैं तो फिर हमारी क्या जरूरत है? ये भगवान हमें मौका देते हैं भगवान की सेवा करने का। तो प्रभुपाद बोलते हैं, जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ना, हाँ, ऐसा सिचुएशन मतलब यहाँ पर जो है ये देवकी जो भी भक्त है और भगवान की माँ बनने वाली, कृष्ण की माँ बनने वाली है, तो उनको बचाने के लिए थोड़ा कपट चलता है। तो कपट से काम लेना पड़ता है। और ये कपट जो है इसके लिए चलता है, जब हम किसी भक्त का जीवन बचाने के लिए, फिर भगवान की सेवा करने के लिए, फिर भगवान को बचाने के लिए, तो कपट चलता है। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए कपट नहीं चलता है, कपटी नहीं बनना है, कपटी। तो ये कपटी जो है हमें नहीं बनना है। और कब, अभी यहाँ पे प्रभुपाद बोलते बन सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें किसी के फायदे का या फिर किसी को लाभ होता है उससे, तो तब हम बनना है। कौन सा? भौतिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ, इसके लिए हम कर सकते हैं। जैसे बहुत बार है ना, सेवा करने के लिए हम झूठ बोल के आते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने किया होगा, है ना। अभी तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, घर में झूठ बोलते हैं, बोलते कि हम कोर्स करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, और मंदिर में रहते हैं। अभी कुछ मंदिर में हूँ, घर में पता नहीं कि मंदिर में करते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो वो कपट हो गया ना, झूठ बोल रहे हैं, और थोड़ा कपट जो है, जो कपट से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो है अच्छा उद्देश्य है, तो नो प्रॉब्लम। और ये सब चीजें जो है भगवान कृष्ण ने पूर्व नियोजित करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल कि ये अनाउंसमेंट हो गया था, क्या अनाउंसमेंट हो गया, आकाशवाणी क्या होगी कि कंस जो देवकी का पुत्र है, सॉरी, जो देवकी का 8वां गर्भ है, तो तुम्हें मारने वाला है। ये भगवान का अरेंजमेंट है। उसके बाद फिर जो है कंस जो है वो क्या कर रहा है, तलवार लेकर मारने के लिए निकला है। ये भी ड्रामा है। तो मतलब भगवान कृष्ण जो है सब क्या करते हैं, वो सब के सब वही करते हैं। और तो कितना अच्छा हो गया अगर ऐसा हमको सबको पता है, लेकिन हम कन्विंस नहीं है, यही प्रॉब्लम है। अगर हम कन्विंस हो जाते हैं, कोई कोई आलसी रहते, बोलते सब भगवान करने वाले, तो हमको क्या करना है, देरे हरी पलंगावरी, मतलब चलो भगवान अभी हम है ना, हरी मतलब पलंगावरी, मतलब हम बैठ जाते हैं पलंग के ऊपर, भगवान सब करता धरता आप ही हो, तो दे दो आप, क्या करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, हालांकि वो देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो इतना नहीं कि वो पूरा एकदम प्लेट बना के देंगे हमको। हाँ, बाकी सब जो है चीजें आएंगी सब, है ना। आपके बाजू में जो है किराना शॉप रहेगा, बाजू में सब्जी का शॉप रहेगा, बाहर जाके लाना तो पड़ेगा आपको, अरेंजमेंट वो करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हाथ पर, है ना, हाथ पर हाथ धरे हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें अपना कार्य जो है वो करना चाहिए। हाँ, डू द बेस्ट, डू द रेस्ट, वो होना चाहिए हमारा मूड, कि हमें सबसे बेस्ट कार्य करना है, और बचा हुआ जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फल की अपेक्षा नहीं रखना है, कार्य करना है, फल जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो हमें आलसी बहन बैठकर, जैसे भी अर्जुन का भी एग्जाम्पल देते हैं, तो अर्जुन को भी ऐसे नहीं बोले अर्जुन तू बैठ, हालांकि तो विश्व रूप में दिखाया ना पूरा कि भगवान ने सब कुछ मार दिया है सबको, तो वो बोल नहीं सकते थे अर्जुन तू बैठ मैं जाके आता हूँ, सब खत्म। एक चक्कर में भगवान सबको खत्म कर, जाने की भी जरूरत नहीं है। सुदर्शन को अगर बोल दिया जब सबको सफाई करके आ, सबको सफाई करके आते थे। फिर 18 दिन इतना, उसके पहले वो 45 मिनट भगवदगीता बताना है, फिर ये सबको उनको बताना ये कौन है वो कौन है, ये सब चीजें तो करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन भगवान खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये मेरे भक्त हैं वो आलसी नहीं होते, तो आलसी नहीं होना चाहिए। तो क्यों आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त हैं वो कार्य करते हैं मेरे लिए, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो यथाशक्ति वो लड़ते हैं, विजयी बनने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं बने तो नाराज नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली बोलते भगवान आपके ऊपर ये सब कुछ है, तो आप ही जो है
ये करता धरता आप ही है, फल देने वाले भी आप ही हो। इसलिए मेरा कार्य है कि अपना कर्तव्य करना है और आपका कार्य है फल देने का है। तो वसुदेव जो है बहुत ही सौम्यता से, बहुत एकदम सॉफ्टली बोलते हैं कि ये जो है अदृश्यवाणी जो ये सुना है उसके लिए तुम अपनी बहन को तनिक भी जो है तकलीफ ना दे। तो ठीक है, वो हम समझते ठीक है, सही है, वो तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी मृत्यु जो है उसका कारण जो है मेरे पुत्र होंगे ना, ठीक है, मेरे पुत्र होंगे। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी मेरे पुत्र होंगे मैं तुम्हें देता हूँ, सौंप देता हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मरने वाला है तो जन्म से ही तो कोई मारेगा नहीं आपको। जिस दिन जन्म लिया है उसी दिन मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तो उस समय तो कोई हथियार तो नहीं ले सकता है, उसको तो पता भी नहीं है, हाथ उसे ना ऐसे रहते हैं शायद, तो उसको फिर तो वो तो उसके हाथ में क्या पकड़ेगा, कुछ नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। तो पता मतलब मे भी वायरस आ सकता है लेकिन उसके दूसरा तो कुछ नहीं आ सकता है। तो ये फिर जब वो बोले कि आप ठीक है मैं अपने पुत्र को मैं आपको दे देता हूँ, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। कंस का भय क्या था कि 8वां गर्भ, और 8वां गर्भ अगर उसे पुत्र निकला तो वो मुझे मार सकता है, तो इसलिए वो जो है वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है वसुदेव ने बहुत अच्छी तरह से आइडिया लगा दिया और उनको बोल दिया कि मैं वचन देता हूँ। और क्यों उनके ऊपर भरोसा था, क्यों भागते थे। और अभी ये सब सुनकर उनका भरोसा हो गया और भी स्माइल देने लगा। जो कंस जो है अभी गुस्सा था, मारने को तुला था, अपने बहन को मारने के लिए तुला था, हथियार भी ले लिया था, लेकिन समा उधर वसुदेव जो है बचा लेते हैं। और अभी जब प्रतिज्ञा ली, जब वचन दिया, तो अभी क्या बोल रहे हैं वसुदेव ने, जब ये बोल दिया तो कंस जो है हंस रहा है, प्रसन्न होकर पूरा दांत दिखा रहा है, बत्ती से दिखा रहा है और अभी सांत्वना दे रहा है और चलो अभी घर जाते हैं। सोचिए कैसा मूड बदल गया थोड़ी देर में। मारने वाला था लेकिन जो वसुदेव है उसने अपनी बुद्धि से जो है उनको शांत करवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल वचन देते भूल जाते लोग। क्या वचन देते हैं, हम सुबह उठेंगे जब को आएंगे 6 बजे, और बाद में देखते सुबह तो अरे नहीं है, गायब हो गए। ऐसे भी होते हैं ना, बोलते हैं इधर हाँ आप आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन उधर गायब हो गए। लेकिन जो वसुदेव जो है वो ऐसे नहीं थे, जो वचन दिया है वो वचन का पालन करते थे। उनका पूरा भरोसा था इनके ऊपर, वसुदेव के ऊपर। हालांकि कंस जो है वो राक्षस था, और राक्षस होने के बाद राक्षस लोगों के ऊपर ये नहीं होता है विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो लोग उन खुद के ऊपर विश्वास नहीं होते, दूसरों के ऊपर भी विश्वास नहीं रखते। लेकिन वसुदेव के ऊपर विश्वास था, क्योंकि उनको पता था कि वसुदेव अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है, बहुत ही पुण्यवान है, भक्त है, ये सब उनको पता था, इसलिए उनको ऊपर उन्होंने विश्वास रखा। तो ऐसे जो है हमारे ऊपर भी ऐसे लोगों का विश्वास होना चाहिए। ऐसा प्रयास हमें करना है, ऐसा बर्ताव करने का प्रयास करना है, और तभी जाके लोग जो है हमारे ऊपर विश्वास रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, जब हम कुछ वचन देते और पालन करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट टाइम वो हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे ना, ठीक है ना। जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले जपा का, या फिर हम अभी जन्माष्टमी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो बोलते थे हाँ देंगे, जन्माष्टमी के बाद आएंगे, बोलते जन्माष्टमी चला गया, अभी अगले जन्माष्टमी को देंगे, या फिर सेवा करने के लिए बोलते। तो ऐसा जो है ये जो है जब हम दूसरों को गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनका हमारे ऊपर विश्वास चला जाता है। तो ये पापी असुर जो कंस है, हालांकि इसके ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन अभी क्या करें, सिचुएशन ऐसा है, अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा कुछ नहीं है, करे तो क्या क्या करें, कि दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इसके लिए फिर जो वसुदेव जो है तो बोलते ठीक है, अभी तो फिलहाल अभी ये सिचुएशन को हम निपटा देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो आगे जो है फिर जो वसुदेव और देवकी जो है वो अत काल उपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान पशु सूक्ष्म चाष्टो कन्याम चैवानु वस्त्रम। मतलब देखिए जो यहाँ पर ये किसी ने पूछा था कि सुभद्रा किसकी पुत्री है, तो सुभद्रा महारानी जो है वो देवकी और वसुदेव की पुत्री है। तो क्लियर यहाँ पर लिखा है, और हर साल जो है उनको एक गर्भ एक पुत्र होता था, और जो सुभद्रा महारानी है वो भी जो है उनकी पुत्री थी। तो ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो सुभद्रा महारानी कहाँ की थी, कैसी थी, क्या थी, क्योंकि हम जनरली पढ़ते हैं तो बलदेव जो पहले जन्म लेते हैं, फिर बाद में जो है कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, लेकिन सुभद्रा महारानी क्या, तो यहाँ पर जो वर्णन आ गया है, मतलब
ऑलरेडी किसी ने पूछा था, तो उनका आंसर जो है यहाँ पर। तो आगे जो है वसुदेव जो है अत्यंत विवल हो जाते हैं जब पहला पुत्र होता है। पहला पुत्र होता है तो वो सोचते हैं, देखिए कि हालांकि उनको छोड़ दिया था, ऐसा नहीं कि जेल में डाला था, छोड़ दिया था, लेकिन वसुदेव वचनबद्ध थे। तो जब पहला पुत्र हुआ तो बोले वचन भंग नहीं होना चाहिए, अगर वचन भंग हो गया तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। सोचिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, कोई अपना बच्चा जन्मा हुआ नवजात शिशु जो है उसको लेकर कहाँ लेके जाना है, कंस के पास, असुर के पास लेके जाना है। किसके लिए? दवाई देने के लिए नहीं, इसके लिए उसे जो है मुंह के सॉरी क्या बोलते मृत्यु के मुंह में ढकने के लेके जाना है। तो ऐसा कौन सा पिता और माता तैयार होंगे? हाँ होते कुछ कुछ होते हैं, तो जन्मने के बाद जो छोड़ देते हैं वो अलग बात है, उनका कुछ अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर जो है ये उनके पास लेके जा रहे हैं और लेके जाकर जो है वो उनके हाथ में सौंप रहे हैं। और उस पुत्र का नाम था कीर्तिमान। तो अब कीर्तिमान कहाँ से आ गया? तो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे कोई शिशु जो है जन्म लेता है, विशेषता पुत्र, तो जो है पिता जो है विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनके बच्चों को कुंडली निकाल कर जो है उनका नामकरण किया जाता है। तो उसे नामकरण संस्कार करते हैं। तो इनका नामकरण एक दिन में हो गया और जो है उनका नाम कीर्तिमान रखा। और उनसे जो है प्रथम पुत्र को जो है वसुदेव खुद जो है वो जाकर किसके हाथ में देते हैं? कसाई सॉरी कंस के हाथ में देते हैं। कसाई और कंस एक ही होते हैं, क्योंकि जू की हत्या कर रहे हैं ना, तो जो जू की हत्या करता है वो कसाई, और यहाँ पर जो कंस है वो भी अभी जू की हत्या करने वाला है। तो ये कसाई कंस के पास जो है वो वसुदेव जाकर दे रहे हैं। अब ये जो है एक व्यक्ति ने पूछा, जब श्रीमान डोरांग को जो है IIT में क्लास दे रहे थे, तो एक लड़के ने पूछा, बोले प्रभु जी ये झंडे नहीं होता था कुछ, अगर देवकी को अगर मथुरा में रखते, वसुदेव को अगर कहीं उससे घर में रखते तो पुत्र पैदा नहीं होते ना, और फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो गौरव को बोले ये IIT वाले नहीं थे उस समय, ये IIT दिमाग मत लगा, क्योंकि हमें जो है दिमाग से लीलाओं का श्रवण नहीं करना है, हमें हृदय से जो है उनका श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं उल्टा पुल्टा जो है सोचने वाले रहते हैं, लेकिन ऐसे उटपटांग सोचने वाले लोगों का ये जो है लीला है उनके मत्थे या जो माथे पर या माथे के अंदर घुसने के नहीं है। क्योंकि ये साधु जो होते हैं वो सत्य पर अटल रहते हैं। हालांकि उनको पीड़ा हो सकती है, होती भी है। यहाँ पर वसुदेव को बहुत पीड़ा हो रही है। सोचिए अगर किसी ने आकर मार दिया होता तो गलत, वो ठीक है समझ जाते, लेकिन खुद अपने बच्चों को लेकर वो किसके पास जा रहे हैं? वो कंस के पास जा रहे हैं। कंस क्या करने वाला है? वो मामा के नाम पे ना, वो क्या बोलते हैं, बाल निकालते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते पता है, जावड़, मराठी में जावड़ बोलते हैं, बारसा जावड़ जो भी है। तो वो जो है जब करते तो मामा रहता है उधर, तो उसके लिए नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो संस्कार होता है उसके लिए नहीं लेके जा रहे हैं। क्या मुंज, कोई ब्राह्मण है तो मुंज बोलते हैं, तो ये ऐसे उसके लिए लेके जा रहे हैं, वो तो मारने के लिए जो है वो जा रहे हैं, मतलब मूर्ति के मुंह में जो है वो लेके जा रहे हैं। तो मुंडन के लिए लेके नहीं जा रहे थे, वो उनका मृत्यु के लिए लेके जा रहे थे। तो कितना दुख लगेगा, कितना पीड़ा लगेगी। तो ऐसे पीड़ा में जो है वो वहां पर लेके जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, हालांकि क्या आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र, तो 8वां पुत्र जो है उनके मृत्यु का कारण बनने वाला है, लेकिन ये पहला पुत्र है तो फिर जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, क्योंकि वसुदेव का वचन था कि मैं जो जितने मेरे पुत्र हैं मैं आपको सौंप दूंगा। वो भी वसुदेव यहाँ पर जो है वो थोड़ा लॉजिक लगाकर बोल सकते थे, अरे आकाशवाणी तो 8वीं की हुई ना, ये तो पहला है तो रहने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, 8वां आएगा तो दे दूंगा। लेकिन नहीं, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके जो सत्य उन्होंने बोला है, जो वचन है उसके ऊपर अटल रहते हैं। तो वो हमारे जीवन में भी आना चाहिए, ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि कृष्ण के पिता हैं, कृष्ण का भी जन्म होने वाला है, तो हमें उनसे प्रार्थना करना है कि ऐसे जो है, जो आपके अंदर जो थी सत्यता, जो वचन या फिर जो धैर्य था उनके अंदर, या फिर जो उनका दूरता थी, वो हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तो ये जो है फिर बोलते हैं कि कैसे कोई पूछ सकता है कि अपने संतान को किसी के पास भेजना, किसके लिए भेजना? मारने के लिए भेजना, कितना बुरा है। तो पिता कितना क्रूर होगा ना वो, है ना? ऐसा कोई आसुरी कर सकता है इसके लिए कि अपने पुत्र को जाकर मार रहा है।
आजकल डाल देते हैं, है ना, बच्चा जन्मने के बाद उसको कई कच्चे में डाल देते हैं या फिर कई जगह पर डाल देते हैं। इवन आजकल उसका अच्छा ये भी होता है, फिटस या नवजात शिशु का लोग कुछ कुछ बनाकर खाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो तो बहुत क्रूर, कंसे से भी गए गुजरे लगते हैं, वो तो मार के छोड़ देते थे कंसे, लेकिन यहाँ पर लोग उसको मार कर खाते भी हैं। इतना भयानक जो भी सिचुएशन कलयुग जो है आ गया है। तो अब ये क्यों कर रहे थे ऐसा? एक्चुअली भक्त जो है ना वो लालयत होते हैं उसके लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो अभी आप बोले अरे उनकी सेवा करना ठीक है, उनका दर्शन करना ठीक है, लेकिन अभी आप इनको क्यों मार रहे हो? इन्होंने क्या गलती की थी? तो इसके पीछे भी इतिहास है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो मारिच के पुत्र है सब लोग, उनका जो श्राप मिला था जिसके कारण जो है उनका जो वध है उनके पिता के हाथ से, मतलब पिता से है वो कालने में था, उनके हाथ से उनका हत्या होने वाली है। तो ये वसुदेव जो है और देवकी जो है लालयित थे कि उनका 8वां पुत्र कब जल्दी से जल्दी आ जाए और हम जो है भगवान की सेवा करें और भगवान जो है हमारे जो है घर में आ जाए, यथा संभव शीघ्र ही उत्पन्न हो। इसलिए जो है ये सब हो रहा था। इसलिए प्रति वर्ष वो जो एक एक संतान को जो है जन्म दे रहे थे। कोई मतलब बहुत सारे लोग कुछ क्या क्या बोलते हैं बाहर के लोग, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। बोलते ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे हर साल जो है आप एक एक पुत्र को उत्पन्न कर रहे हो, तो इतना क्या है आप। तो ये सब जो है उनका एक ही उद्देश्य था कि भगवान को जल्दी से जल्दी अपने घर में लाना है, इसके अलावा दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं था। ये जब कंस ने देखा कि वसुदेव जो है सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान को सौंपने के लिए वो समभाव बने हैं, कंस को भी शौक लगा। ऐसे भी कोई व्यक्ति होता है कि अरे पिता जो है अपने बच्चों को लेकर आकर जो है मुझे सौंप रहा है। तो कंस मतलब जो कंस है इतना वो असुर था, वो भी पिघल गया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं होता तो मैं तो नहीं करता था ऐसा। असुर सोच रहा है। तो लेकिन वसुदेव जो है भक्त है, हमने ऑलरेडी चर्चा की भक्त है, तो साधु पुरुष हैं, इसलिए जो वचन के पक्के रहते हैं जो है उनके पास लेके आए और छोप दिया। बोले आपका जो है मेरा पहला पुत्र है और आपका भांजा है, तभी आप जो है क्या करना है करो। उसे जब देखा तो कंस हंसने लगा। मतलब वो हंसी, ये हंसी अलग थी, ये हंसी प्रेम की हंसी थी। प्रसन्न हो गए, बोले वसुदेव मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हो गया। तो अभी जो है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जो है तुमने जो अपना वचन है वो निभाया है और मुझे पता है कि तुम 8वां पुत्र भी जो है मुझे दोगे, तो बेटर है तुम ये बच्चे को लेके जाओ। तो मैं जो है मुझसे किससे काम है, 8वीं संतान से काम है, तो आप तुम जो है इसे लेके जाओ। तो वसुदेव मान गए, वो ना थोड़ी बोलेंगे अरे नहीं अब ले लो ले लो, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, क्योंकि उनका बच्चा है, देर तो लेके जाएंगे ना ऑब्वियसली। तो फिर जो है अपने पुत्र को जो है वापस ले आए, लेकिन उनको भरोसा नहीं था किसके ऊपर, कंस के ऊपर। कंस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, बोला ये जो है आत्म संयम नहीं है इसके अंदर और एक क्रूर व्यक्ति है, कभी भी इसका मूड चेंज हो सकता है। लेकिन जो कंस के शब्द के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो वसुदेव नहीं थे। याद रखिए वसुदेव ने अपना वचन अपना शब्द जो है वो उसका पालन किया है कुछ भी हो, लेकिन कंस ऐसा नहीं था। वो अभी एक सेकंड में एक बोलेगा, दूसरे सेकंड में कुछ भी बोल सकता है, ये आंसू था, इसके कारण उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते थे। तो ये फिर ऐसा, अब इसके बाद जो है जब ये लेके जाते हैं तो उसके बाद देवता लोग अरेंज करते हैं। कई जगह गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि नारद मुनि जो है वो उनको देवता भेजते हैं, लेकिन जो है आने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा भागवत में अलग दिया गया है। जनरली हम तो आते हैं सुनते हैं कि बोलते हैं कि अरे नारद मुनि अपना कमल लेके आए हैं, ऐसा बहुत बार ऐसा बताया जाता है, लेकिन भागवत में वो नहीं है, किसी और ग्रंथ में हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो बोलते कि ये तो ये कमल है, इसके 8 पंखुड़ी हैं, तो बताओ कौन सा पंखुड़ी पहला है। तो ऐसा हमने सुना है आज तक, लेकिन यहाँ पर भागवत में ऐसा बताया नहीं गया है। तो भागवत में ऐसा बताया गया है कि जो नंद महाराज है या उनके संग के जो ग्वाले हैं, ये सब या जो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, या फिर जो वासुदेव के मित्र है, संबंधी हैं, या फिर सब लोग जो है वृंदावन में आए हुए हैं, तो सभी के सभी देवी देवता हैं। तो ये जब जो है किसके लिए आए हैं, ये सब जो है कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं, कृष्ण के साथ खेलने के लिए या फिर अलग अलग रस में उनको आनंद प्रदान करने के लिए सब लोग प्रकट हुए हैं। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है वो नारद मुनि जो है कंस को देते हैं। तो ये जो लीलाएं हैं, तो ये एक्चुअली एक भगवान जो है एक ड्रामा पार्टी की तरह है। भगवान जब आते हैं ना अपना ड्रामा पार्टी लेके आते हैं, आपने देखा होगा ना, अलग अलग जो नाटक होते हैं ना, ड्रामाज होते हैं, तो पूरा उनका टीम रहता है और टीम में जो है उनका अलग अलग रोल रहता है। तो वैसे जो भगवान है अपना पूरा पार्टी साथ में लेके आते हैं। तो यहाँ के तो कुछ लोग सुनते हैं, है ना, कभी कभी है ना बैकग्राउंड के लिए कोई लोग चाहिए होते तो आजू बाजू ले लेते हैं, तो वैसे तो लोग होते हैं, लेकिन जो मेन रोल वाले होते हैं वो सब अपने साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है
कि जो उनके मित्र है, माता पिता वसुदेव और जो देवकी है, नंद और यशोदा है, ये यहाँ के नहीं थे। वो कहाँ से थे? वो अपने गोलोक धाम से आए थे। उसके बाद जो उनके मित्र थे, गोप बालक थे, गोपियाँ थी, ये सब जो है यहाँ के कोई नहीं थे। सभी के सभी जो है वृंदावन के थे, गोलोक से थे। और कुछ लोग जो है असिस्टेंट थे, है ना, असिस्टेंट रहते हैं ना, तो वो जो सब देवी देवता थे, और ये सब लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी जन्म ले चुके थे। तो ऐसा जो है न्यूज कंस को मिलता है। तो ये भगवान जो है वो सब जो है अपना पूरा टीम साथ में लेके आते हैं। इसलिए जो कुंती महारानी है क्या बोलती है, नटो नाट्य धरो यथा। तो भगवान जो है वही जो सब कुछ नट भी है, नाट्य भी है, मतलब वो खुद हीरो भी है, वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ वही है। वन मैन शो है, लेकिन बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये भगवान को जो अभी जो असुर आते हैं उनके साथ जो झगड़ा होता है, उनको मारते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ द ड्रामा है। जो भक्त है, कोई मित्र बनते, कोई पुत्र बनते, कोई भाई बनता है, कोई गोपी बनती है, कोई वाइफ बनती है, कोई क्या बनता है, जटिला, जो भी सब जितने भी जो पात्र है वो सभी के सभी जो है उनका ड्रामा पार्टी। तो ये सब लोग हैं वहां से आते हैं और यहाँ पर बढ़िया सा अपना जो है ड्रामा करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कुछ लागू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये नारद मुनि जो है उनको सबको बताते हैं कि नारद मुनि खुद चाहते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी आ जाए, इसलिए वो जो है ये सब चीजें करते हैं। और वो यहाँ पर आकर नारद मुनि भी जो है वो बताते हैं कि कैसे जो है हमें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम योग केवलम कलियुग नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये कलयुग में एक ही काम करना है जिससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है। इसके अलावा किसी और का नाम लेने लेने नहीं लेना। बहुत बार बोलते इसका नाम लो, उसका नाम लो, तो उसके कुछ फायदा नहीं होता है ना, बोलते ऐसे रिवाज होता शायद, है ना, तो नाम लेने के लिए बोलते हैं, तो नाम लेने से कुछ फायदा नहीं होता है। और वही नाम जिसका लेते हो बाद में जाके धोखा देके भी चला जाता है। तो इसलिए, लेकिन अगर भगवान का नाम लेंगे तो कभी धोखा देते नहीं है, तो उल्टा हमको छोड़ते नहीं, हम उनको छोड़ देंगे। एक बार हम भगवान का नाम लेते तो हमें पकड़ के रखते हैं, लेकिन हम बोलते छोड़ दो, जरा घूम के आने दो, थोड़ा मौज मजा करके आने दो, बाद में आपके पास ही आने वाले हो ना, ये जन्म में तो अगले जन्म में आएंगे, उसमें क्या है। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, अपना जो ट्रैवलिंग का जो है ना टाइम पीरियड है उसको बढ़ा देते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्यों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसी जन्म में जो है हमें वापस जाना है। बाकी चीजें मना नहीं किया है। अर्जुन को भी क्या बोलते हैं कि मना नहीं किया है, तुम करो, कार्य करो, लेकिन क्या करते करते करो, मेरा स्मरण करते करते करो। तो ये जब नारद मुनि सब भर के दिया इनको दिमाग में, कि कंस जो है डर गया। अभी कौन सा डर था? मृत्यु का भय था। जो है कंस के अंदर मृत्यु का भय आ गया। उसको पता चल गया कि विष्णु एंड ड्रामा कंपनी ऑलरेडी आ गई है, मतलब जो पहले जो है ना बाकी रोल करने वाले वो जो ऑलरेडी आ गए हैं, और अभी विष्णु आने वाला है। और अभी उसको पता है कंस को कि विष्णु को मार नहीं सकता, और ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि विष्णु आने वाला है, उसका वध उनके हाथ से होने वाला है, ये तो पता था, फिर भी जो है वो प्रयास कर रहा था। तो ये कि नारद मुनि जो है, नारद मुनि बताते हैं कि हालांकि जो है जो विष्णु आने वाले हैं, और नारद मुनि यहाँ पर बताते हैं, क्या बोलते हैं, देखो विष्णु जो आने वाले हैं, अभी पता नहीं कौन सा पुत्र होगा, है कि नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, सब पुत्र को मार दो फटाफट। अभी देखो कंस ने वसुदेव को भेज दिया था अपने पुत्र को लेकर, क्योंकि नारद मुनि आके क्या बोल रहे हैं कि भरोसा नहीं है, इससे तुम जो है छोड़ना नहीं, सब पुत्रों को मारना है। तो ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए जो है नारद मुनि के आदेश पाकर कंस जो है एक एक देवी के पुत्र को मारने लगे हैं। अब यहाँ बोलेंगे यार नारद मुनि ने क्या कर दिया, कविता नारद मतलब जो आग लगा देता है, तो ऐसा बोलेंगे तो अपराध हो जाता है पूरा, कि नारद मुनि वो कुछ आग नहीं लगा रहे। नारद मुनि क्या, उनका भी वही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी भगवान को देखे, जो भगवान की लीलाएं का आस्वादन करे। जो व्यक्ति दिन रात नारायण नारायण बोलता है, वो कैसे क्या ऐसा गलत कार्य करेगा, ये तो सोचना चाहिए। हम लोग जो बोलते हैं उनके मुख से कभी नारायण आता है, भगवान का नाम आता है? कभी नहीं आता। और जो व्यक्ति के मुख में हमेशा नारायण आता है, भगवान का नाम आता है, वो व्यक्ति ऐसा कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कृष्ण जल्दी अवतरित हो जाए और सबको जो है भगवान के सेवा का मौका मिले, भगवान की लीला का जो है देखने का आनंद प्राप्त हो, इसलिए जो है ये सब वो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर
आगे जाकर जो है जो कंस के बारे में बताते हैं कैसे जो कंस है वो इंद्रदुम्न के राज्य राजा होते हैं, तो ये सन की होते हैं। जो इंद्रदुम्न में रहते हैं ना वो सन की होते, कब क्या करें पता नहीं। तो ऐसे सन के लोगों से ज़रा दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि इनका कुछ पता ही नहीं रहता है। और ये जो है अपने इंद्रदुम्न के लिए किसका भी वध कर सकते हैं, अपनी माता का वध कर सकते हैं, अपने पिता का वध कर सकते हैं, अपने भाई का वध कर सकते हैं, अपने बहन का भी वध कर सकते हैं। इसके लिए अपने इंद्रदुम्न, जैसे हम देखते हैं औरंगजेब का प्रभात लिखते हैं, प्रभात खुद लिखते हैं, औरंगजेब का उदाहरण देते हैं, उसने अपने भाइयों को भांजे को मार दिया और अपने पिता को बंदी बना दिया था। तो कंस ने सेम किया था। शायद औरंगजेब जो है वो कंस से रहेगा, उसने भी अपने पिता को बंदी किया था, कंस ने भी अपने पिता को बंदी किया था। अब इसका वर्णन नहीं आता, पता नहीं किधर आया कि नहीं, लेकिन औरंगजेब मतलब सेम जो है कैरेक्टर है, क्रूर है। ये इतना ये नहीं किया कि उनका भी, अब ये आकाश में नहीं हुई थी कि उनका भांजा, आठवां भांजा जो उसे मारेगा, ये आकाश में नहीं हुई थी। लेकिन बाकी सब अगर कैरेक्टर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही था। तो अभी जो है यहाँ पर समय भी हो गया है। कृष्ण जन्म जो है पता नहीं, शायद आपको बुधवार के दिन ही करना पड़ेगा। तो लेकिन हम उसके बाद भी जो है गर्भस्तुति, तो वो जो है हम देखेंगे। जैसे अभी जब ये सब पुत्र जो है मर जाते हैं, मारे जाते हैं, उसके बाद जो है फिर ये बाकी क्या होता है आगे, ये हम अगले शुक्रवार देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो बुधवार के दिन आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। कृष्ण का जन्म जो भी सुबह से लेकर शाम तक है, वो अलग अलग कथाएं रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, तो वो जो है आप सुन सकते हैं। तो अभी प्रश्न ऐसा है, प्रश्न ऑलरेडी आ गया है।